हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की एक और डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज हुई है 43,690 के पास, जो कि कल की क्लोजिंग से 104 पॉइंट्स ऊपर है। अराउंड 100 पॉइंट्स आप लगा सकते हैं राउंड फिगर में। लो बैंक निफ्टी ने बनाया 43,590 के पास और हाई बनाया 43,790 के पास। तो ये 200 पॉइंट की रेंज आप लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने पूरे दिन काम किया। बट ये 200 पॉइंट की रेंज एक्चुअली और नैरो रेंज थी जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग पे हम काउंट करते हैं उस टाइम पे। तो मैं आपको 15 मिनट्स पे चार्ट पे दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे कितनी रेंज उसने बनाई थी। बट अभी हम डेली चार्ट चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें कल का ट्रेड देखना है, थोड़ा सा लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव देखना है इंट्राडे के अलावा। तो अब आप डेली चार्ट पे देखिए, मैंने कल आपको बोला था यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल के बाद ये अनडिसाइसिव कैंडल होती है और इसके हाई एंड लो को हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। और बैंक निफ्टी ने इसके हाई को क्रॉस करने की कोशिश करी, बट अगेन इस रेंज के अंदर ही आके बंद कर दिया उसने। अगर इसके बाहर अगर वो क्लोज करता है यहाँ पे कहीं पे इस एरिया में कहीं पे, तो हो सकता है कि एक आपको अप्रूव फास्ट मिल जाता। बट नेवरदलेस ये अभी भी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी है, कल से काफ़ी बेटर है। क्योंकि कल 600 के नीचे बंद हो गया था मार्केट, 43,600 के। तो थोड़ा सा वीकर नोट पे हुई थी, बट अभी ये पॉजिटिव नोट पे बंद हो रहा है और कल के लिए भी सिग्नल्स थोड़े बेटर ही दिख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको लाइन चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़े से लेवल्स आपको क्लीन दिखेंगे। इस लाइन चार्ट पे देखिए कि एक यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। बनता है नहीं बनता है पता नहीं, या उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। तो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए एक यहाँ पे एक ये पैटर्न आपने कई बार देखा होगा। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे पॉइंट पे पहुंच के और नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, जो कि हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट होगा इस लेवल के पास, जो कि है 43,580 के पास, या 575 जो हम कल की बात करते हैं, 570 570 के पास। बट अभी ये बना नहीं है, फॉर्मेशन नहीं हुई है। हो सकता है एक एक चांसेस ये भी है कि हमें मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मार्केट के साथ चलना होता है। जब भी आप मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे, आपके चांसेस हैं कि आप गलत प्रूव हो जाओ। तो जैसे जैसे मार्केट चलती है हमें वैसे वैसे मूव करना होता है। तो अभी करंटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट इस शोल्डर के पास में, तो इस शोल्डर के पास में लाइन यहाँ पे आती है, जो कि अराउंड होती है 43,750 के पास। तो जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे 43,750 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेगा कल के डेट में, कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस ही मिलेगा यहाँ पे 44,000 का, जो कि राउंड फिगर के पास में है। तो ये यहाँ तक पहुंच सकता है अगर इस पैटर्न को फॉर्म नहीं करता है तो। बट द कॉन्ट्री, अगर ये इस पैटर्न को फॉर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें दोनों तरफ के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखना पड़ता है, मार्केट जहाँ पे जाएगी हम उसी तरफ मूव करेंगे। तो अगर ये इस हेड एंड शोल्डर को फॉर्म करता है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा ये वाला नीचे का लेवल, जो कि है 43,580 आप समझ सकते हैं, 575 समझ सकते हैं। थोड़ा सा राउंड फिगर आप अगर लेते हैं तो ये यहाँ से ऐसे मूव करके अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो डाउन साइड खुल जाती है और इमीडिएटली आपको यहाँ पे एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया था 1,000 पॉइंट्स का मूव, अगर 500 लेवल एक राउंड फिगर और जो है यहाँ पे 43,500 का, जो कि अप्रोक्सीमेट इस लेवल के पास बनता है। तो अगर इस लेवल को भी ये ब्रेक करके नीचे निकलता है तो 1,000 पॉइंट की मूव आपके लिए ओपन हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ट्रिकी मूवमेंट है, पॉजिटिव नोट है, बट अभी भी खतरा टला नहीं है नीचे का। तो इसलिए आप अपनी पोजीशन साइजिंग को अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कंट्रोल में रखिएगा। 500 जैसे ही यहाँ पे टूटेगा 43,500 अगर नीचे की तरफ टूटता है, तो अपनी पोजीशन साइजिंग को आप बढ़ा सकते हैं, बट उससे पहले आप अपनी पोजीशन साइजिंग को बहुत लिमिट में रखिएगा। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है, हेड एंड शोल्डर को नहीं बनाता है और ऊपर निकल जाता है, तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 43,750 के बाद। और आपको ऊपर का लेवल मिलेगा 44,000 के पास में, जो कि एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये डेली चार्ट पे आपने एनालिसिस देख लिया किस टाइप से लेवल्स बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट्स के चार्ट पे आज जो मैं आपको बोल रहा था कि एक्चुअली में 200 पॉइंट का जो रेंज बना है 43,590 से लेके 790 के बीच में, 200 पॉइंट का नहीं है रेंज, ये भी इससे भी छोटी है। तो इसको चेक करने के लिए चलिए 15 मिनट्स में चलते हैं आज। अब देखिए यहाँ पे मैं रेंज चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ पहले आपके लिए, जो कि कैंडल क्लोजिंग पे है 15 मिनट्स की। तो ये बॉक्स ड्रॉ करके आता है आज की ट्रेडिंग का।
तो इस बॉक्स की आप अपर लोअर लिमिट आप चेक करेंगे तो 43,760 के पास है यहाँ पे नीचे ऊपर, और नीचे है 640 के पास। तो 640 से लेके 760, तो 120 पॉइंट की एक्चुअली रेंज है अगर कैंडल क्लोजिंग से काउंट करते हैं। तो बहुत छोटी रेंज में बैंक निफ्टी ने काम किया। गैप अप ओपन हुआ बट उसको सस्टेन नहीं करा, उसने वहां पे थोड़ा सा ड्रैग किया। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए उसने टाइम डिके किया बहुत सारा, और उसके बाद छोटे छोटे मूव्स मिले होंगे। अगर आपने यहाँ पे इसको प्ले भी करने की कोशिश करी होगी, एक मूव आपको यहाँ पे मिला होगा इस लेवल को तोड़ के, जैसे ही कैंडल क्लोज का लो तोड़ा होगा 43,730 के पास, तो उससे नीचे आके एकदम से 680 पे आया है, तो बहुत छोटा मूव मिला। देन अगेन रिवर्स करके हाथों हाथ। तो बहुत मुश्किल ट्रेडिंग रही होगी ऑप्शन बायर्स के लिए, और हो सकता है स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं। हूँ एक ट्रेड छोटा सा जो मिल मिल सका होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे मिला होगा, जो यहाँ पे एक इसने प्राइस एक्शन बनाया था 43,700 के पास में, उसको ब्रेक किया एंड देन एकदम से नीचे फॉल किया, और एक 43,580 का जो लो बनाया उसने यहाँ पे इस पॉइंट पे बनाया। तो ये एक जरूर पुट साइड का ट्रेड मिला होगा। तो ये 15 मिनट्स का ट्रेड था, चार्ट था जो आप लोगों को मैं दिखा रहा था बैंक निफ्टी में। तो मेरे दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए मार्केट में आप अपनी पोजीशन साइजिंग को जो बार बार बोल रहा हूँ, जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं करता है आप ना छोटा ही रखिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा है हिट होने के। तो आपके अगर 3-4 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो, और आपको एक मूव मिलता भी है तो वो बराबर हो जाएगा, तो बल्कि आपको लॉस ही रहेगा फिर उसमें। तो आप थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। चलिए अब कल की ट्रेडिंग अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कल की ट्रेडिंग के लिए देखिए सिंपल सा फंडा है। आपको एक, अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे, इस मूवमेंट को, कल की मूवमेंट को जो यहाँ पे बननी शुरू होंगी, तो ये अप्रोक्सीमेट ऊपर का जो मैं आपको लेवल बता था 43,730, आप 750 ले सकते हैं राउंड फिगर, जो कि इस टॉप के पास में आएगा। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ कर लेंगे 760 आ रहा है ये, तो 760 के पास जब इसको पहुंचेगा यहाँ पे आप इसको वेट करना, देखना इसको कैसे चल रहा है। अगर ये मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ आपको जब सेम लेवल पे बैंक निफ्टी ओपन होता है विदाउट गैप अप या गैप डाउन। तो अगर ये ओपन होता है यहाँ पे और यहाँ पे ग्रेजुअली मूव करके यहाँ तक आता है, तो अब यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन का वेट कीजिएगा। थोड़ी देर रुकने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तब तो आप यहाँ पे पोजीशन ऐड कीजिएगा, और ये अगर वन गो में निकल जाता है यहाँ पे तो आप थोड़ा सा रुकिएगा। आप एकदम से ट्रेडिंग स्टार्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये नीचे से आ रहा है मूव करके, हो सकता है ये यहाँ पे रिवर्स कर जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इसके पास प्राइस एक्शन में आने का, एंड मूव करता है और ऊपर निकलता है यहाँ पे 43,750 के, देन आप इसको इस ट्रेड को ले सकते हैं। फर्स्ट लेवल आपका होगा 43,850, एंड देन सेकंड आपका राउंड फिगर में होगा जो कि 44,000 के पास में होगा, वो यहाँ पे आता है आपका इस लेवल के पास में। तो ये आप लेवल्स देख सकते हैं। अगेन जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन प्राइस एक्शन को वेट करते हुए यहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस ले थोड़ा सा। जैसे एक लेवल मैंने आपको यहाँ पे बताया 43,750, देन 850, अगेन यहाँ पे आप वेट कीजिएगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा। अगर रिवर्स हो जाता है तो आप छोड़ दीजिएगा अपनी पोजिशंस को, और अगर यहाँ पे ऊपर निकलता है तो आप अगेन पोजिशन को ऐड कर सकते हैं अपने। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेड लेने पड़ेंगे। नीचे की तरफ अगेन आपको पोजीशन क्लियर दिख रही है यहाँ पे चार्ट पे कि 43,650 के नीचे अगर यहाँ पे निकलता है तो अगेन मार्केट नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आएगा प्राइस एक्शन में आके नीचे ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आपको अगेन मिलेगा 43,500 का। 43,500 ये रहा लेवल, आपको यहाँ तक ये ब्रेक कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपनी पोजीशन को आप फर्स्ट ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा अगर आप पुट साइड पे लेंगे तो, और फिर आप वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन बनने का। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ाएंगे आप फिर से, अदरवाइज ये हो सकता है यहाँ से रिवर्स करे बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि बड़ा लेवल है ये। गैप अप या गैप डाउन के केस में भी आपको सेम स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी। अगर गैप अप हो जाता है यहाँ पे डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर के पास 43,750 के पास, तो आप वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन बनने का। प्राइस एक्शन बनता है ऊपर की तरफ निकलता है, अगेन आपको सेम लेवल मिलेंगे 850 के यहाँ पे और 44,000 के। या यहाँ से रिवर्स होता है तो आप अपने पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आपको फर्स्ट लेवल ये यहाँ तक लेके आएगा जो कि 43,650 के पास में है, एंड देन 550 के पास में है, 580 के पास में है। तो इस लेवल तक ये नीचे की तरफ भी ला सकता है अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो। सिमिलर केस में आप अगर गैप डाउन मिल जाता है इस लेवल के पास में जो कि है 43,650 के पास या 600 के पास, इस रेंज में कहीं पे ओपन हो जाता है,
तो आप इस वेट कीजिएगा यहाँ पे। अगर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो अगेन आपको यही लेवल मिलेंगे। नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको अगेन आपके पास एक राउंड फिगर है 43,500 का, तो उस पर आपको वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का अगेन। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। गैप अप गैप डाउन में या सेम लेवल पे अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी का, पोजीशन साइजिंग को लिमिट में रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेड रोज करें। अगर आपको रोज नहीं मिल रहा है, लेवल नहीं निकल रहे हैं या लेवल ब्रेक नहीं कर रहे हैं, मार्केट रेंज बाउंड है, तो ऑप्शन बायर्स को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम चाहिए होता है, फास्ट मोमेंटम चाहिए होता है। ये सारा फिर ऑप्शन सेलर्स के लिए है। अगर आपको रोज ट्रेड करनी है इस टाइप की, तो आप ऑप्शन सेलर बन के काम कीजिएगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सीक्रेट ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और बहुत सारे वीडियोस प्रिपेयर हो चुके हैं, मैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे सब्सक्रिप्शन लाइकिंग वगैरह बढ़ती जाएगी, ट्रैफिक बढ़ता जाएगा चैनल पे, तो मैं वो पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। थैंक यू।